ये जो आज की प्रेस वार्ता रखी गई है मीडिया के साथ, इसमें बेसिकली हमारा एम ये बताना है कि जो रेवाड़ी पुलिस द्वारा वर्ष 2022 में विशेष उपलब्धियां जो जिला पुलिस की रही हैं उनके बारे में अवगत कराना। उसके साथ साथ लोगों को जो क्राइम नए तरह के जैसे कि साइबर क्राइम है और ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं जो उनके बारे में अवेयर कराना लोगों को, ताकि इस प्रकार के क्राइम्स लोगों के अवेयरनेस से जो है उन पर रोक लग सके। उसके साथ साथ जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, जहां कहीं पिछले हमारे वर्ष के दौरान कोई कमी रही है हमारी, जहां उसके ऊपर भी हम कैसे बेहतर कार्य करेंगे उस बारे में आप सभी को अवगत कराना है। तो इसी कड़ी में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम आंकड़े देखते हैं पिछले 2 सालों के 2021 और 22 के, तो आप ये देखेंगे कि 2022 में अपराध पर जो है मोटे तौर पर हम देखेंगे कि अपराध की जो घटनाएं हैं उनमें कमी आई है, कमी दर्ज की गई है, जिसमें विशेषकर अगर हम देखते हैं तो जो संपत्ति विरुद्ध अपराध है, चाहे वो चेन स्नैचिंग है, चाहे वो रॉबरी है, लूट है, डकैती है, या जो हमारी चोरी की घटनाएं हैं, या जो हमारी व्हीकल थेफ्ट्स है, जो गाड़ियां चोरी होती हैं, उनकी घटनाओं में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही काफ़ी अच्छे स्तर पर जो है उसमें कमी आई है, और जो दर्शाता है कि जिला पुलिस द्वारा इस ओर विशेष ध्यान देकर जो पेट्रोलिंग बढ़ाकर और जो गैंग्स पकड़ी गई उन गैंग्स के पकड़े जाने से जो है इस प्रकार के अपराधों पर काफ़ी अंकुश लगा है। इसके साथ साथ 2022 में रेवाड़ी ज़िले में किसी भी प्रकार की कोई गैंग की एक्टिविटी लोकल स्तर पर नहीं पाई गई है। जो भी घटनाएं हुई हैं बाहर की गैंग्स उसमें शामिल रही हैं और उनको पकड़ा भी गया है जल्दी से जल्दी। तो इससे जो आमजन में रोड के ऊपर जो हमारे लोग चलते हैं, चाहे वो पैदल हैं, चाहे बाइक पे हैं या कार में हैं, उनके अंदर जो है सुरक्षा की जो भावना है वो बढ़ती है। तो हमारा फोकस 2023 में भी ये रहेगा कि जिस तरह से हमने 2022 में पिछले पूरे वर्ष में संपत्ति विरुद्ध अपराधों के ऊपर जो है अंकुश लगा के रखा, इस वर्ष भी हम इसको फोकस में रखेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारे लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं जिसमें कि हम डिटेक्शन वर्क करते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे पिछले वर्ष के कंपैरिजन में इस साल हमने जो है आर्म्स एक्ट और जो NDPS एक्ट जिसमें कि नशा करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है, और गैम्बलिंग एक्ट जो जुआ खिलाते हैं, और आर्म्स एक्ट जो मैंने बताया कि जिसमें अवैध हथियार जो पुलिस पकड़ती है, उनमें भी जो हमारे पास डेटा है आपको भी हम उसकी कॉपी उपलब्ध कराएंगे। उसके मुकाबले हमारा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और आगे भी इस दिशा में हम काम करते रहेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे लिए चैलेंजेस हैं उन पर हमने जब गौर किया है तो हमने पाया है कि साइबर क्राइम जो है वो काफ़ी संख्या में उसकी जो रिपोर्टिंग है वो बढ़ रही है, और पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल इसमें FIR भी ज़्यादा दर्ज की गई है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो साइबर हेल्प डेस्क हमने हर थानों में बनाई हैं उनको और ज़्यादा जो है हम सशक्तिकरण उनका करें, ताकि जल्द से जल्द साइबर क्राइम की जैसे ही हमारे पास सूचना आती है उसकी सूचना के ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ा भी जा सके, और जो लोगों के साथ फ्रॉड के माध्यम से पैसा उनका गया है उसको वापस रिकवर करा सकें। उसके साथ साथ एक दूसरा हमारे लिए जो चैलेंज रहा 2022 में, और जो जिसमें हम आगे और विशेष प्रयास करेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए, वो है सड़क दुर्घटना। उसमें अगर हम डेटा देखते हैं तो उसमें एक मामूली बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है सड़क दुर्घटनाओं के जो मामले हैं, और उसके कई कारण रहे हैं, हमने उनको एनालाइज़ किया है। जैसे कि एक पूरा हाईवे जो है नया रेवाड़ी में स्टार्ट हो गया है। रेवाड़ी से नारनौल जो हाईवे है, पहले उसका काम चल रहा था, लेकिन अब 90% वो हाईवे एक्टिव है। तो नया हाईवे जब आता है तो लोगों को आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर जो कट्स, कहीं इलीगल कट्स हैं या कहीं पर हाईवे के काम चलने के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण कोई वहाँ मलबा पड़ा हुआ है, वो सब हम हटवा भी रहे हैं वहाँ पर लगातार संबंधित एजेंसियों से बात करके। लेकिन फिर भी हम अगर देखते हैं हाईवे पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका 2 मुख्य कारण उनके पाए गए हैं। एक तो ओवर स्पीडिंग और दूसरा जो है लेन ड्राइविंग की पालना ना होना। तो इसमें हमने इस साल भी काफ़ी जो है चलान जो करें उनकी संख्या अगर आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी बड़ी वृद्धि हुई है। 1000 के मुकाबले हमने इस साल 9000 जो है लेन ड्राइविंग के चालान किए हैं जिला पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने और जो थानों की पुलिस है। और अगले वर्ष में भी हम 2023 में भी हमारा फोकस ओवर स्पीडिंग और लेन ड्राइविंग के चालान के ऊपर रहेगा। इसके साथ साथ हम जागरूकता अभियान के माध्यम से भी लोगों को इस बारे में अवगत कराएंगे, और लेकिन फिर भी अगर नियमों की अवहेलना करने वाले सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी
चालान के माध्यम से या गाड़ी को इम्पाउंड करने के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साइबर अपराधों में एक बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने रहता है कि जो अपराधी हैं वो किसी और राज्य में बैठ के, कहीं दूर क्षेत्र में बैठ के जो अपराध करते हैं, जैसा कई मामलों में देखने में आया है, कर्नाटक से, आंध्रा से, बंगाल से और उड़ीसा से, जो है झारखंड से, इस तरह के कई केसेस में वहाँ हमारी टीम जाती है। तो उसमें एक चैलेंजिंग रहता है कि वहाँ जाके अपराधियों को पकड़ना, उनकी आइडेंटिफिकेशन करना। तो ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। तो इसमें हम ये कर रहे हैं अब आने वाले समय में कि जितने भी हमारे पास केसेस आए हैं पुराने जो पेंडिंग है, जैसा आपने जिक्र किया, उनमें जो अपराधी जिस राज्य के हैं, तो उस राज्य के लिए हम एक विशेष टीम का गठन करके और वो सारे के सारे केसेस एक ही टीम को हम असाइन करेंगे, ताकि जिन अपराधियों की पहचान हो चुकी है या जिनके बारे में कोई सूचना हमें लग चुकी है, उनको पकड़ा जा सके। इसमें लापरवाही कह सकते हैं हम, और इसमें जो है हम ये देखते हैं कि जागरूकता अभियान ना केवल जिला पुलिस द्वारा बल्कि जो बैंक हैं उनके द्वारा भी, या अन्य जो एजेंसियां इस तरह की वो चलाती हैं, आरबीआई के द्वारा भी आप देखते हैं लगातार इस बारे में ऐड दिया जाता है कि अपना ओटीपी किसी से साझा ना करें, अपने बैंक की जो निजी डिटेल्स है वो किसी के साथ साझा ना करें। तो इसमें कई बार देखने में आया जो लोग नए नए बैंकिंग प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं या जो ऑनलाइन बैंकिंग का नया इस्तेमाल शुरू करते हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती और वो साइबर फ्रॉडस्टर्स के जो है जाल में फंस जाते हैं। और इसमें कई बार वृद्ध व्यक्ति भी, जो कि जनरली पहले नहीं यूज़ करते थे इंटरनेट बैंकिंग लेकिन अब करने लग गए हैं, उनको भी इसमें कई बार टारगेट किया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जागरूकता अभियान से हम जोड़ सकें। और आपके माध्यम से भी मैं सभी जिला वासियों से अपील करना चाहूँगा कि अपने आस पड़ोस में लोगों को जितने ज़्यादा आप इस बारे में बताएंगे कि साइबर फ्रॉड जो है एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ जो है अपराध है, तो उसका और उसके रोकने के दो ही तरीके हैं कि एक तो जो अपराधी हैं उनको हम पकड़ें, और साथ ही साथ लेकिन जो अपराधियों द्वारा अटेम्प्ट किया जाता है इस तरह का, तो उनके साथ हम अपना ओटीपी साझा ना करें, जो अनवेरीफाइड लिंक्स हैं उन पर क्लिक ना करें, और किसी के कहने से हम जो है उसके खाते में पैसे ट्रांसफ़र ना करें, ये सोच कर कि हमारा अकाउंट बंद होने वाला है या हमारा डेबिट कार्ड वो बंद कर देंगे, इस तरह का अपने बैंक से संपर्क करें।